यह नीतीश कुमार को भी पता है कि पिछले 1 वर्षों में ललन सिंह ने 55 बार 50 से 55 बार लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी से बंद कमरे में गुप्त तरीके से मुलाकात की है। उसकी सजा जनता दल यू और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार तीनों को अवश्य मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। जेडीयू कार्यकारिणी परिषद की कल दिल्ली में बैठक होने वाली है और इससे पहले बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से जेडीयू की कमान संभाल सकते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी है। पीयूष जी, कल दिल्ली में नीतीश कुमार जेडीयू की बैठक करने वाले हैं और जो है ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे। तो क्या नीतीश कुमार जो है अब उसको ये डर लगने लगा है कि जो है आरजेडी से जिस तरह से ललन जी बार बार करीब हो रहे हैं, आरजेडी से के नेता लोग से मिल रहे हैं, उसको डर सताने लगा कि कहीं विधायक को तोड़ करके जो है ललन सिंह अपना उप मुख्यमंत्री बन जाए और जल्दबाजी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। ये डर नीतीश कुमार को सताने लगा क्या? देखिए, कल जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है और यह जनता दल यू का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी को इस बैठक से कोई लेना देना नहीं है। हर एक पार्टियां इस तरह की बैठकें किया करती है। हां, एक बात अवश्य है कि जनता दल यू में धुआं दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है कि जहां आग लगती है वहीं धुआं दिखाई देती है। तो पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम को देखा जाए और जो मीडिया में बराबर दिखाया जा रहा है, जो मीडिया में बराबर आ रहा है, हम सभी को भी देखने को मिल रहा है, उससे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जनता दल यू में आग लगी हुई है और धुआं के रूप में बाहर वह धुआं मंडरा रही है। जनता दल यू किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बात जरूर देखने और सुनने में आई है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात करके जनता दल यू और उसके नेता नीतीश कुमार जी अलग हुए हैं, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी अपनी नजदीकियां लालू परिवार से बढ़ाने का काम किए हैं। यह नीतीश कुमार को भी पता है कि पिछले 1 वर्षों में ललन सिंह ने 55 बार 50 से 55 बार लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी से बंद कमरे में गुप्त तरीके से मुलाकात की है। अब नीतीश कुमार जी, उनके साथ जितने जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनको कुछ सच्चाई पता चला होगा, तो ललन सिंह को हटाने का ये लोग काम कर रहे हैं। अब ललन सिंह को हटाएंगे, ललन सिंह को रखेंगे, किसको बनाएंगे, यह जनता दल यू का मामला है। पीयूष जी, जैसा देखने को मिल रहा है कुछ दिन से, नीतीश कुमार के जो भी करीबी होते हैं, करीब आते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, आरसीपी सिंह जी हो गए, जो भी करीब आते हैं, नजदीकियां बढ़ती है और कुछ अच्छा काम करने लगते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार उनको साइड कर देते हैं, इस्तीफा ले लेते हैं, या उनकी जैसे अभी ललन सिंह की नजदीकी बढ़ रही है, इस कारण से पार्टी को नुकसान न हो जाए इसलिए उसको साइड कर दे रहे हैं। दोनों में से क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, जनता दल यू का तो यह इतिहास रहा है। इसके पूर्व में भी शरद यादव जी को, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को और ललन सिंह पहले जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष जब थे तो उनको भी इस तरह से ही हटाया गया था और विजय चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई थी। तो यह नीतीश कुमार जी की पुरानी आदत है कि लोगों को बेइज्जती करके पद से उन्हें हटाना। भारतीय जनता पार्टी को मैं पहले भी कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
दिनकर की एक पंक्तियां है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। ललन सिंह जी और नीतीश कुमार जी जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात करने का काम किए हैं, बिहार की जनता ने मैंडेट 2020 में एनडीए को देने का काम किया था, और जिस प्रकार से ललन सिंह जी ने एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यू को अलग करवाने का काम किया था और राष्ट्रीय जनता दल से तालमेल करवाने का काम किया था, उसकी सजा जनता दल यू और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार तीनों को अवश्य मिलेगी। और इतिहास इसका प्रमाण रहा है पहले से भी और आगे भी प्रमाण रहेगा। एक आखिरी सवाल, अगर नीतीश कुमार अब भाजपा में आना चाहे तो उसकी एंट्री होगी या बंद हो गई है? देखिए, हमारे पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार की दौरा पर कई बार कई सभाओं में यह कहने का काम किया है, स्पष्ट कहने का काम किया है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है। अब नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा नहीं खुलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अब भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे दल के लोगों को हथेली पर और सिर पर बैठाने का काम नहीं करेगी। तो ये हमारे साथ बात करते हैं पीयूष शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब नीतीश कुमार की कोई एंट्री नहीं है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। इस खबर में इतना ही। आगे खबरों को देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देखते तो पेज को जरूर फॉलो करें। संजय सिंह पटना।